हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो में MPPSC 2016 का सेट ए, प्रीलिम्स का सेट ए। चलिए ठीक है, फर्स्ट पेपर हम सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ी और जानकारी दे दूं मैं आपको। जो पहली बार MPPSC का पेपर देंगे या फिर जिन्होंने अभी तक अटैम्प्ट नहीं किया है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर अनुक्रमांक भरा जाता है इन बॉक्सेस में और ये हमारा बुकलेट नंबर होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये हमारे निर्देश होते हैं, दिशा निर्देश क्या रहते हैं ये आप पॉज कर वीडियो पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका आंसर है हमारा डी, बांग्लादेश की। जो भारत की जो सीमा है, सीमा रेखा, वो सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश के साथ। चलिए ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा ए, अनायमुड़ी। अगला प्रश्न हमारा, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा बी, बृहद हिमालय व पीर पांचाल। मैं आपके लिए बता दूं जानकारी के लिए कि मैं प्रश्नों के लगाने के पहले, मेरा उत्तर लगाने के पहले आपको उत्तर लगाना है, इसलिए आप पेपर पेन अपने साथ में रखिएगा, जिससे कि आप बाद में लगा सकें, बाद में देख सकें कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं, और गलत है तो कौन सी आंसर है, किस सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है, आपका स्टेटस किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौतिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनका जो भौतिक जो क्षेत्र है उसकी घटते क्रम में लिखना है। तो इसका आंसर है हमारा, लगाइए आप लोग, मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है हमारा सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? देखिए इसमें कुछ मात्राएं कटी हुई हैं, ये मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ या फिर आप समझ लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक हमारा 5 का आंसर है ए, बैरन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? इसका आंसर है हमारा सी, मत्स्य पालन। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। लगाइए आप आंसर। तो इसका आंसर है ए, अध्यारोपित ए। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा एनालिसिस, इसका पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसका पूरा सोल्यूशन देंगे। अभी हम आंसर लगा रहे हैं। जैसे क्या है कि किसी को सिर्फ आंसर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आंसर इससे मैच कर सके अपने। बाकी इसे समझाने के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, वीडियो लेक्चर अगले इसमें लेकर आऊँगा। अब प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा ए, आंध्र प्रदेश तट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका आंसर है हमारा बी, राणा प्रताप सागर। प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण या शिपयार्ड है? तो इसका आंसर है हमारा बी, कोच्चि। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर है हमारा सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है? इसका आंसर है हमारा ए, अवनलिका अपवर्धन ए। प्रश्न क्रमांक 13 है हमारा, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1985 में, 1985 डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं हम। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है हमारा सी, ये केरल से संबंधित है।
आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है हमारा, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारा, आलू है एक, तो आलू क्या है? कंद है। इसका आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 17 है, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? इसका आंसर है हमारा सी, हीलियम गैस। प्रश्न क्रमांक 18 है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वो है यकृत। ये सभी जानते हैं, बी। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा, स्तनधारियों में शोषण होता है, तो वो होता है फेफड़ों के द्वारा। इसका आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 20 है हमारा, सिरका का रासायनिक नाम है, तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, ए। प्रश्न क्रमांक 21 है हमारा, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया नेत्र का दोष है। चलिए आगे चलते हैं हम। ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया था आपको कि मेरे आंसर लगाने के पहले आपको आंसर लगाना है, फिर आपको मेरे आंसर से मैच करना है कि आपका सही है या गलत है, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने की एक हैबिट भी बनेगी। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका आंसर है हमारा डी, वाट। प्रश्न क्रमांक 23 है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है? तो वो होता है पारा, बी। इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसका आंसर है हमारा डी, यूरेनियम। यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो वो है डी, सौर ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है, तो वो कब से माना जाता है? वो माना जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना से। इसका आंसर है हमारा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है, स्टार्च है एक, तो स्टार्च क्या है वो हमें इस प्रश्न में बताना है, तो इसका आंसर है हमारा सी, पॉलीसैकेराइड। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आते हैं? वो आते हैं हरित पादप। इसका आंसर है हमारा डी। प्रश्न क्रमांक 29 है हमारा 29, पाश्चुरीकरण। ये एक्चुअली पाश्चुरीकरण है, आप इसे सही से पढ़िएगा और सही से सुधार कर लीजिए। इसमें पाश्चुरीकरण संबंधित है, तो वो किस चीज़ से संबंधित है? वो है हमारा ए, दुग्ध से। ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30, तो इसमें है ओजोन छिद्र का कारण है। इसमें ओजोन छिद्र का कारण बताना है कि ओजोन छिद्र का कारण आखिर क्या है, तो इसका आंसर है हमारा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न क्रमांक 31 है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ये प्रश्न डिलीट है। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो किस चीज़ से संबंधित नहीं है हमको ये बताना है, और इसका आंसर है डी, भारतीय सर्वेक्षण।
प्रश्न क्रमांक 34 है हमारे पास, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर है हमारा ए 1972 1972 ए इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 35 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो इसका आंसर है हमारा बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 36 है, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर है हमारा बी आयकर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 37, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया था? इसे जकरबर्ग भी पढ़ सकते हैं और जुकरबर्ग भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी ताजमहल। ऑफ कोर्स ताजमहल देखने जाएगा ही, 7 वंडर्स में शामिल है वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 है हमारा, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसकी लोकेशन बतानी है हमें, और उसकी जो हुआ था G20 शिखर सम्मेलन वो हुआ था अंटालिया तुर्की में। इसका आंसर है हमारा बी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है? वो हमें बताना है। तो वो है स्पेन। सी स्पेन G8 का सदस्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 40 है, द किलर इंस्टिंक्ट का लेखक है? तो वो है ओपी सबरवाल। सी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 41 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो इसके बारे में बताना है हमें कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी कौन सी है। तो इसका आंसर है हमारा बी INS सिंधुरक्षक। बी इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो ब्रिक्स में जो शामिल नहीं है हमें उस देश का नाम इसमें बताना है। तो वो उसका नाम है कनाडा। डी इसका सही आंसर है, डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारिणी निदेशक नियुक्त किया गया था? तो वो किया गया था सुबीर गोकर्ण को। ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 है, 2017 की शूटिंग विश्व कप होगा, वो कहाँ होगा? प्रश्न क्रमांक 44 है, वो होगा भारत। सी इसका सही आंसर है, सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 है, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में अनेक जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये सभी को पता है और पता होना भी चाहिए। उसका आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भी है। जो कहाँ पर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न क्रमांक 46, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो वो कहा गया है सी केंद्रीय जांच आयोग या फिर CBI। CBI को कहा गया है पिंजरे में बंद तोता। चलिए आगे चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 47 है हमारा कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? जल्दी बताइए आप मुझे। तो वो हुई थी 1961। बी इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 48 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कि मनरेगा कब पारित हुआ था? आप मुझे बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है बी 2005 को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो गोल्ड एक्सपोर्ट पार्क कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न हमारा
डिलीट कर दिया गया है लोक सेवा के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 50 और अंतिम प्रश्न है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, तो वो जनसंख्या है ए 7.2 करोड़, 7.2 करोड़। ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। चलिए यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। साथ में बने रहने के लिए और आगे के सारे सॉल्व पेपर आप देखने के लिए या फिर जानकारी जुटाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए बॉस क्लासेस से। और आप जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोस के पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें।